अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का चैप्टर शुरू करते हैं जो कि अल्कोहल देपिस्ताज के बारे में है, यानी इसमें स्क्रीनिंग के बारे में बात होगी कि जो ड्राइवर्स जिन्होंने अल्कोहल यूज की होती है उनकी स्क्रीनिंग जो है वो किस किस तरीके के साथ होती है। अगर आप कॉम्पेटेंस देखें तो कॉम्पेटेंस जो है वो लास्ट चैप्टर वाली ही है, जैसा कि है connaître les principaux facteurs de risque au volant et les recommandations appliquées। connaître होता है जानना, ले प्रिंसिपल जो कि प्रिंसिपल फैक्टर्स होते हैं, मेन रीजंस होते हैं, दो रिस्क यानी कि उस रिस्क के ओवोला ड्राइविंग के दौरान ए ले रिकमेंडेशन एप्लीके और जो रिकमेंडेशंस होती हैं जिनको अप्लाई करना होता है। क्वेश्चन अगर देखा जाए ये है ला conduite pendant le délai probatoire avec un taux de 0.10 मिलीग्राम d'air entraîne la perte। यानी कि जो ड्राइविंग होती है ड्यूरिंग द प्रोबेशनरी पीरियड, कि जो ड्राइवर्स बिल्कुल अभी नया नया उन्होंने फहमी लिया होता है और अगर उनका मेजर किया जाए कि उन्होंने कितनी अल्कोहल यूज की हुई है, तो यहाँ बताया जा रहा है कि अगर एयर रिजल्ट जो है उसमें 0.10 मिलीग्राम आएगा तो उनके कितने पॉइंट्स जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो इसमें ऑप्शंस हैं कि 3.4 या 6, तो इसका ऑप्शन जो सी होगा वो इसका आंसर है। 6 पॉइंट्स जो है फौरन से उनके खत्म हो जाएंगे। अच्छा, अगर अब ये देखा जाए ये है लेतो दल्कोल, यानी कि अल्कोहल का क्या लेवल होगा जो कि खून में शामिल होगा। तो ये बताया जा रहा है कि आ 0.50 GL दूसरा, यानी कि अगर खून में 0.50 GL अल्कोहल मौजूद होगी, लो रिस्क d'accident mortel est déjà multiplié par 2। जो एक्सीडेंट का रिस्क होगा यानी कि मोख्तल एक्सीडेंट जो कि डेडली एक्सीडेंट होता है, तो उसका जो रेट है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। इसी तरह से अगर किसी के ब्लड में आ 0.80 GL इले मल्टीप्लाई par 10, यानी कि 0.80 GL आएगा, जो लेवल होगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्सीडेंट का रेट 10 के साथ। जी, तो ये है लल कोलेमी। और लल कोलेमी का ये होता है कि 1 लीटर जो खून होता है उसके अंदर कितनी क्वांटिटी अल्कोहल की मौजूद होती है उसको अल्कोलेमी बोलते हैं। c'est-à-dire la quantité d'alcool dans l'organisme, यानी कि वही बात हो गई कि बॉडी के अंदर अल्कोहल की कितनी क्वांटिटी है। सो मेजर de दो façon, ये दो तरीके के साथ मेजर की जाती है। तो जो पहला तरीका वो है ग्राम, यानी कि ग्राम्स में par litre du sang, यानी कि 1 लीटर खून में कितने ग्राम जो है वो अल्कोहल मौजूद होगी। एक तो ग्राम का तरीका हो गया और दूसरा है वो मिलीग्राम, यानी कि मिलीग्राम में par litre d'air expiré, जब यानी कि आप सांस जो है बाहर निकालते हैं तो उस सूरत में चेक किया जाता है कि आपने कितने ग्राम जो है वो अल्कोहल यूज की गई है, लेकिन उस वक्त वो ग्राम में नहीं, वो मिलीग्राम में उसको मेजर किया जाएगा। अब एग्जांपल दी गई है कि 0.50 ग्राम अगर खून में होगी तो वो जब आप हवा के जरिए उसको चेक किया जाएगा तो वो 0.50 ग्राम इक्वल टू 0.25 ग्राम होगी, जो कि mg होगी। अब ये है कि je suis en fraction de 0.20 GL du sang, यानी कि अगर आपकी अल्कोहल जो है खून में 0.20 ग्राम मेजर की जाएगी, आप वायोलेशन करेंगे। सी je suis conducteur novice, यानी कि अगर आप नए ड्राइवर होंगे जैसे प्रोबेशनरी पीरियड वाले होते हैं। तो ये है कि hors du délai probatoire, यानी कि प्रोबेशनरी पीरियड से बाहर वाले जो जिनको 6 महीने से ज्यादा का टाइम हो चुका होता है ड्राइविंग करते हुए। je suis en fraction de 0.50 GL du sang, यानी कि आप क्या वायोलेशन करेंगे कि 0.50 अगर किसी के खून में अल्कोहल जो है वो मेजर की जाएगी तो इस तरह से वो उसने वायोलेशन की होगी। लेकिन आप इसमें देख सकते हैं कि जो नया ड्राइवर है उसके लिए जो लेवल है वो 0.20 है और जो पुराना है उसके लिए 0.50 है। तो ये है यूकोमे दिल्ली दे 0.80 GL दूसरा, यानी कि अगर किसी के खून में 0.80 GL जो है वो उसकी मेजरमेंट हो जाए, उसका लेवल आ जाए, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसने वो ऑफेंस किया होगा, यानी कि रूल की खिलाफ वर्जी की होगी। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर आपने रूल्स को ओबे नहीं किया होगा तो उसके क्या क्या आपको नताइज भुगतने पड़ेंगे।
جائیں گے۔ En cas d'infraction یعنی کہ وائولیشن کے کیس میں، retrait de 6 points یعنی کہ آپ کے 6 پوائنٹس جو ہیں ڈرائیونگ کے وہ اتر جائیں گے آپ کے پیغمی سے۔ اماند ہوگا یعنی کہ آپ کو فائن ہوگا۔ rétention immédiate du permis pour 72 heures au plus یعنی کہ آپ کا جو لائسنس ہے وہ امیجیٹلی آپ سے لے لیا جائے گا for 72 hours کے لیے یا اس سے بھی زیادہ۔ vehicle immobilisé گاڑی جو ہے اس کو immobilized کر دیا جائے گا یعنی کہ اس کو چلا نہیں سکیں گے۔ sauf si un conducteur sobre pour conduire صرف اس صورت میں جب کہ آپ کے ساتھ جو ہے کوئی دوسرا ڈرائیور موجود ہو۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ pour une même quantité d'alcool absorbé یعنی کہ سیم کوانٹٹی الکوہل کی اگر کسی نے یوز کی ہوگی l'alcoolémie varie en fonction du poids et du sexe یعنی کہ اس کی جو لیول ہوگا الکوہل کا وہ ڈیفرنٹ ہوگا according to the کسی کا جیسے وزن کتنا ہوگا، مرد ہے یا عورت ہے تو اس لحاظ سے سیم الکوہل جس نے یوز کی ہوگی لیکن اس کا جو لیول ہوگا وہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ le taux sera plus élevé chez une femme یعنی کہ اس کا جو ریٹ ہوگا لیول ہوگا وہ ایک عورت میں et chez une personne pesant moins lourd اور ایک ایسا شخص جس کا وزن جو ہے کم ہو اس میں ان دونوں میں الکوہل کا جو لیول ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گا۔ جی تو اگر اس پیج پر دیکھیں تو یہ ہے un dépistage obligatoire en cas d'accident mortel au corporel یعنی کہ جو اسکریننگ ہوتی ہے وہ مسٹ ہوتی ہے ان کیس آف جو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے mortel یعنی کہ ڈیڈلی ایکسیڈنٹ جس میں ڈیتھ ہو جاتی ہے، فیٹل ایکسیڈنٹ یا پھر کوئی ایسا ایکسیڈنٹ جس میں انجری ہوتی ہے۔ دونوں respect dans signal de priorité du passage اور اسی طرح کسی کی پریورٹی ہوتی ہے گزرنے کی اس سگنل کی رسپیکٹ اگر نہ کی جائے۔ دا پلوزیو کا یعنی کہ مختلف several cases du délit routier traffic offenses سے ریلیٹڈ۔ un dépistage est possible اسکریننگ جو ہوتی ہے وہ پاسبل ہوتی ہے en cas d'accident matériel میٹیریل ایکسیڈنٹ کی صورت میں، اور میٹیریل ایکسیڈنٹ وہ ہوتا ہے جس میں کسی میٹیریل کو نقصان پہنچے۔ دفخاکسیو یعنی کہ جس میں کوئی اوفینس ہوا ہو، اور دو سامپل سوپسوں یا پھر کسی چیز میں اگر کوئی شک ہو۔ جتنے بھی پوائنٹس آپ نے اوپر پڑھے ہیں اگر اس میں سے کچھ بھی ہو تو اس صورت میں اسکریننگ جو ہے وہ پاسبل ہے۔ جی تو ابھی آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ le fait de refuser de se soumettre aux vérifications یعنی کہ جو ویریفیکیشن ہوتی ہے اگر آپ وہ کروانے سے انکار کر دیں اتنا délit puni de 2 ans de prison اور اس کی سزا ہوگی جو کہ 2 سال جیل ہے یعنی کہ قید، 2,500 euros d'amende اور اسی طرح 4500 جرمانہ ہوگا، et d'un retrait de 6 points اور 6 پوائنٹس جو ہیں وہ پیغمی سے اتر جائیں گے۔ les tests du dépistage screening test les forces de l'ordre procèdent d'abord à un dépistage پولیس سب سے پہلے dépistage کرتی ہے، اسکریننگ کرتی ہے à l'aide d'un éthylotest جو breathalyzer ہوتا ہے اس کی مدد سے، جیسا کہ آپ اس پکچر میں دیکھ رہے ہیں اس کو ایتھیلو ٹیسٹ بولتے ہیں۔ اب یہ ہے avec un éthylotest chimique یعنی کہ جو کیمیکل breathalyzer ہوتا ہے جب اس کے تھرو ٹیسٹ کیا جاتا ہے lorsque le réactif contenu dans le tube devient vert au contact de l'alcool جب ٹیوب میں وہ جو میٹیریل ہوتا ہے وہ جب گرین ہو جائے اور وہ صورت میں ہوتا ہے کہ جب کسی نے الکوہل کا یوز کیا ہو le conducteur ne doit pas conduire تو اس صورت میں ڈرائیور کو ڈرائیونگ نہیں کرنی چاہیے۔ جیسا کہ آپ ان پکچرز میں دیکھ رہے ہیں کہ دونوں میں کیا ڈفرنس ہے، ایک نیگیٹو ہے ایک پازیٹیو ہے۔ اورنج والا جو ہے یہ اس وقت نیگیٹو ہے، اگر کسی نے الکوہل کا یوز کیا ہو تو ایتھیلو ٹیسٹ کے ذریعے جو ریزلٹ آتا ہے وہ یہ گرین کلر کا ہو جاتا ہے جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا تھا۔ تو جو ہم نے پہلے دیکھا تھا وہ ایتھیلو ٹیسٹ شیمک تھا یعنی کہ کیمیکل ایتھیلو ٹیسٹ تھا، اب ایتھیلو ٹیسٹ الیکٹرانک ہے یعنی کہ اب ہم الیکٹرانک بریتھلائزر جو ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ avec un éthylotest électronique یعنی کہ جو الیکٹرانک بریتھلائزر ہوتا ہے اس کے ذریعے le conducteur expérimenté est en fraction à partir de 0.25 mg par litre d'air expiré یعنی کہ جو experienced ڈرائیور ہوتا ہے est en fraction یعنی کہ وہ ایک وائلیشن کرتا ہے اگر الیکٹرانک ایتھیلو ٹیسٹ جو ہے اس کے اوپر میجرمنٹ جو ہے 0.25 mg پر لیٹر آئے گا، اور کس طرح سے دیر ایکسپیرے یعنی کہ
एक्सेल्ड एयर में, जो कि सांस के जरिए चेक किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एथिलो टेस्ट इलेक्ट्रॉनिक जो है वो किस तरह का होता है। अब अगर ये देखा जाए, ये है ला मुझे एग्जैक्ट दूतो, यानी कि जो मेजरमेंट होगी उसके अल्कोहल लेवल की, वो क्या होंगी जो एग्जैक्ट होंगी। सिलो देपिस्ताज ए पॉजिटिव, यानी स्क्रीनिंग अगर पॉजिटिव होगी, l'agent doit effectuer une mesure précise avec un electromètre। पुलिस एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए इलेक्ट्रोमेथ को यूज करेगा, और जो इलेक्ट्रोमेथ होता है ये उन दोनों से डिफरेंट होता है, जो कि एथिलो टेस्ट शिमिक और एथिलो टेस्ट इलेक्ट्रॉनिक होता है। उनसे ये पता चल जाएगा कि इसने अल्कोहल का यूज किया हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली जो मेजरमेंट है वो इसके साथ आएगी एथिलोमेथ के साथ। वो प्लूराखमा रेयरली अवेक उन prise du sang, यानी कि खून में जिस तरह चेक किया जाता है, ब्लड टेस्ट किया जाता है। s'il n'est pas possible de faire autrement, यानी कि बताया जा रहा है कि इसके अलावा और ऐसा कोई तरीका नहीं है, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है कि जिससे इसको चेक किया जाए। तो l'éthylomètre mesure précisément la concentration d'alcool dans l'air expiré। एथिलोमेथ जो अल्कोहल की मेजरमेंट करता है वो भी सांस के जरिए करता है। La vérification est systématique। वेरिफिकेशन जो है वो सिस्टमेटिक होती है। किन केसेस में, ये हम देखते हैं कानू देपिस्ताज पॉजिटिव, जब स्क्रीनिंग जो है वो पॉजिटिव होती है, और का दुगेफुदू देपिस्ताज, यानी कि जब स्क्रीनिंग से इनकार किया जाए, या दिवैक्स इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा किसी ने अल्कोहल का यूज किया हो, दुब्लेसो, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए और उसको इंजरीज आई हो, दूधे से अगर कोई डेथ हो जाए। तो कंडक्टर नोविस, यानी कि जो नया ड्राइवर होता है, जो बुआ जीरो वैग दल को लावंदु कुंदवी, यानी कि जो नया ड्राइवर होता है उसने तो अल्कोहल को यूज करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना, इसलिए यहाँ पे जीरो वैग के बारे में बात की गई है, यानी कि जीरो ग्लास। ये चैप्टर भी यहाँ पे खत्म होता है। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। बाय।